नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वन वर्ल्ड अंडर डूम सुपीरियर एवेंजर का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार सुपीरियर एवेंजर्स के पिछले इशू में आपने देखा कि डूम के गोद लिए हुए बेटे क्रिस्टोफ ने डूम के कहने पर सुपीरियर एवेंजर्स तैयार की है, लेकिन ये बात क्रिस्टोफ को पता नहीं है कि ये सुपीरियर एवेंजर्स टीम के आड़ में डूम को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम नेगेटिव जोन के प्रिजन 42 को देखते हैं जहां पर सुपीरियर एवेंजर्स आए हुए थे। तभी एबोमिनेशन घोस्ट से पूछता है, क्या तुमने ये फील किया? जिस पर घोस्ट हैरानी से पूछती है, क्या? जिस पर एबोमिनेशन कहता है, तुमने जो ऑब्जेक्ट उठा के लाया था उसमें से लॉर्ड डूम की लाइफ ब्लड रेडिएट हो रही थी, तुम इसे फील नहीं कर पा रही हो? लेकिन तभी वे लोग उस प्रिजन के डोर पे आ जाते हैं और तब ऑनस्लॉट कहता है, मेरे साइकिक पल्स बता रहे हैं कि ये जगह खाली है, यहाँ पर हम सिर्फ 6 लोग हैं। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस घोस्ट से पूछता है, तुमने कैपिटल में क्या ढूंढ निकाला था? क्योंकि हमारे स्कैन्स बता रहे हैं कि वहां पर पावर लेवल्स कम थे। तभी घोस्ट अपने पास से वो चीज निकालती है जो उसने कैपिटल से ली थी और वो चीज थी कंपास। तभी किलमॉन्गर कहती है, हमें जितना हो सके उतनी चीजें इकट्ठा करनी होगी ताकि हमें अपना फ्यूचर वापस लेना है। ये कहते हुए लोग एक मशीन के सामने आते हैं और तब डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, हमें इसे चलाने के लिए बहुत पावर की आवश्यकता है। जिस पर ऑनस्लॉट किलमॉन्गर से कहता है, मैंने तुम्हें जो आइडिया दिया था वो क्यों नहीं अपनाया? जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है, तुमने आइडिया दिया था स्कारलेट विच को मारने का, और अगर हम ये करते तो सारे एक्समैन और एवेंजर्स हम पर टूट पड़ती और फिर यहाँ तक आने का चांस कभी नहीं मिलता। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो नहीं तो अंधे हो जाओगे। ये कहते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस वो मशीन स्टार्ट करती है। तभी सब कुछ करने के बाद एबोमिनेशन कहता है, हम उसके बहुत समीप है। ये कहते हम एक अजीब से क्रीचर का हाथ देखते हैं। तो वही किलमॉन्गर को भी यही दिख रहा था और तब वो कहती है, नहीं एबोमिनेशन, हम उसके लिए तैयार नहीं है। ये कहते हम डूमस्टेड 128 देखते हैं जहां पर किलमॉन्गर ने डूम को मार दिया था। ये असल में अलग यूनिवर्स है जहां पर डूम का राज पूरी तरह फैल चुका था और यहीं पर सुपीरियर एवेंजर्स ने मिस्टीरियम का इस्तेमाल करके डूम को खत्म किया था। यहाँ डूम किलमॉन्गर से पूछता है, तुमने कैसे किया? जिस पर किलमॉन्गर कहता है, ये मिस्टीरियम है, इसे ऑनस्लॉट ने क्रकोआ से ढूंढ निकाला है। जिस पर डूम कहता है, तुम मेरे साथी थे, मैंने ही तुम्हें ऊपर लाया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन तभी किलमॉन्गर मुक्का मारते हुए कहती है, हमें तुमसे आजादी चाहिए। लेकिन तभी डूम हमला करते हुए कहता है, इंसानियत फ्री विल के लायक नहीं है, उसके लिए कोई तो चाहिए जो उन्हें कंट्रोल में रखे। लेकिन तभी डूम नीचे गिर जाता है और कहता है, तुमने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं यहाँ खड़ा था ताकि वो लोग ना आ जाए। जिस पर किलमॉन्गर कहती है, आने दो जिसे आना है, हम उन्हें भी संभाल लेंगे। तभी डूम फिर से उठकर अपने तुरन पे बैठ जाता है और कहता है, एक बात मुझे बताओ, अगर इस दुनिया का सॉर्सर सुप्रीम जीवित ही रहेगा तो कितनी देर तक ये दुनिया चलेगी? लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डूम का वॉल्ट खोल देती है। ये देखकर वे सब लोग उस वॉल्ट में क्या है ये देखने जाते हैं, लेकिन हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस वॉल्ट में कुछ था ही नहीं। तभी देखकर किलमॉन्गर कहती है, ये क्या? ये वॉल्ट तो खाली है, डूम का मैजिकल आर्मर यहाँ नहीं है। ये सुनते डूम हंसने लगता है। ये देखकर किलमॉन्गर डूम से पूछती है, बताओ कहाँ है वो? कहाँ है वॉन्ड्स ऑफ एटम, इबोरी ब्लेड या सीज ऑफ पेरिलियस? जिस पर डूम कहता है, मैंने वो सारी चीजें नष्ट कर दी है और अब डूम के साथ ही मैजिक खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही है? ये सुनते ही किलमॉन्गर को गुस्सा आता है और वो एक ही झटके में डूम का सर काट देती है। यहाँ मेन यूनिवर्स में हम सुपीरियर एवेंजर को दिखते हैं जो पब्लिक की मदद कर रहे थे। तो वही क्रिस्टोफ न्यूज पर उनकी बड़ाई कर रहा था। तभी हम एक नए विलन को देखते हैं जिसका नाम है डियाब्लो। तभी डियाब्लो कहता है, नहीं मुझे ढूंढना इम्पॉसिबल है। जिस पर ऑनस्लॉट कहते हैं, तुम्हें 48 घंटे चाहिए थे ना, वो कभी नहीं मिलेंगे। ये कहते ही सुपीरियर एवेंजर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी डियाब्लो पलटवार करते हुए कहता है, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगा। ये कहते डियाब्लो जबरदस्त वार करता है, लेकिन किलमॉन्गर वहां आकर डियाब्लो के हाथ पर लात मारती है और कहती है, बस बहुत हो गया। लेकिन तभी डियाब्लो कहता है, मैं इमॉर्टल हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। ये कहते ही सुपीरियर एवेंजर डियाब्लो को फ्रीज कर देता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है, मेरा टेक इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए बना नहीं है, मुझे कैसे भी करके बैटरी में डालना होगा। ये सुनते ही किलमॉन्गर ऑनस्लॉट से कहती है, जल्दी इसके मेमोरी में से अभी के 5 मिनट मिटा दो। ये सुनते ही ऑनस्लॉट उसकी यादें मिटा देता है
तभी किलमॉन्गर डॉक्टर ऑक्टोपस से कहती है, एबोमिनेशन को अपने साथ ले जाओ और होलोग्राम ड्रोन्स को पीछे छोड़ दो, हमारा काम पूरा हो चुका है। तभी घोस्ट सर से कहती है कि क्रिस्टोफ यहाँ आ रहा है, उसे वही दिखाओ जो वो देखना चाहता है। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि क्रिस्टोफ वहाँ आ चुका है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम लैटवेरिया की डूमस्टाइड देखते हैं जहाँ पर सुपीरियर एवेंजर्स आ गए थे। तभी वहाँ आने के बाद क्रिस्टोफ सर से कहता है, तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए अब जाके आराम करो। लेकिन तभी किलमॉन्गर क्रिस्टोफ से पूछती है कि हमें टैक्टिक्स की बात करनी होगी, वो भी अकेले में। जिस पर क्रिस्टोफ कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये कहते हम क्रिस्टोफ और किलमॉन्गर को देखते हैं जो अपने कपड़े उतारकर अपने ही अलग कार्यक्रम में लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि घोस्ट चुपके से देख रही थी।